ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इजी बाइनरी विंस यूट्यूब चैनल। तो गाइस देखो, आज का वीडियो का टॉपिक सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग टॉपिक होने वाला है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर। तो गाइस ये जो टॉपिक है अपने आप में इतना ज़्यादा वास्ट, इतना ज़्यादा बड़ा है और इतना ज़्यादा रेप्यूटेड है कि इसके बारे में सारी सीक्रेट्स दो चार वीडियो के अंदर कवर कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसके पहले भी मैंने कुछ सीक्रेट्स आपको शेयर करी है और आने वाले दिनों में भी और भी सीक्रेट्स हम शेयर करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो उन्हीं सीक्रेट में से गाइस एक सीक्रेट आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है गाइस बेसिकली एक ऐसी ट्रेडिंग टेक्निक समझ लो या एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझ लो इसे। एक छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपके पास टाइम है तभी आप इसे कंटिन्यू देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको आप सेव करके रखो और जब भी फ्री टाइम हो तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो बेसिकली गाइस देखो, जब मार्केट आप ओपन करते हो ना तो क्या होता है ना, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेके जाना चाहूँगा, ओके? तो माइंड नहीं करना, थोड़ा-सा बने रहो वीडियो में क्योंकि इसका पर्पस, इसका रीज़न है। अब देखो यहाँ पर जो मार्केट का जो कंडीशन है यहाँ पर देखो, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? लंबी-लंबी यहाँ पर विक्स दिखाई दे रही है, बड़ी-बड़ी कैंडल्स दिखाई दे रही है। एकदम से बहुत बड़ी कैंडल आ रही है, एकदम से छोटी कैंडल बन बन रही है, बहुत बड़ी डाउनफॉल आ रही है, छोटी कैंडल बन रही है। इतनी इतनी जो शैडोज़ छूट रही है ना कैंडल में, देखो इस कैंडल में भी इतनी बड़ी शैडो छूटी है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल आनी थी लेकिन यहाँ पर रेड कलर की कैंडल बन रही है, उसमें भी ऊपर से रिजेक्शन। तो मतलब ये कहीं न कहीं गाइस इस टाइप का जो मार्केट अगर आपको दिखाई दे रहा है ना ऐसा, तो इस पे हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? आप चाहे किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करो। तो देखो अब यहाँ पर आपको थोड़ा-सा मैं एक कुछ बताना चाहूँगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर जो बेसिकली आज का जो वीडियो होगा वो किस बेसिस पे होगा उसको समझते हैं। तो देखो गाइस, मार्केट ना एक तरह से ऐसा एक मोमेंट क्रिएट करता है, आप सब जानते ही होंगे। एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करता है और एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करता है और कुछ इस प्रकार से भी मोमेंट क्रिएट होता है गाइस। तो देखो अब इसमें डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। ऊपर वाला जो एम पैटर्न है इसमें जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो बिल्कुल एक लेवल से, एक लाइन से, यानी कि एक ज़ोन से रिजेक्शन मिल रहा है। दोनों रिजेक्शन पॉइंट को एक ज़ोन से रिजेक्शन मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम नीचे वाली इसकी बात करें तो इसको इसकी देखो जो डब्ल्यू पैटर्न है, यानी जिसको हम डबल बॉटम बोलते हैं, इसका भी रिजेक्शन एक सेम लेवल से मिल रहा है। लेकिन इस वाला जो एम पैटर्न है जिसको अपन डबल टॉप भी बोलते हैं, तो इसका देखो रिजेक्शन क्या हो रहा है। पहले तो प्राइस बाहर जा रहा है, एक फेक ब्रेकआउट दिखा रहा है, फिर अंदर जोन के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर गाइस ये क्लियर एक एम पैटर्न यानी कि डबल पैटर्न ये नहीं बन रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक क्लियर डबल टॉप पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्लियर डबल बॉटम पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये डिफरेंस रहता है। अब देखो गाइस, एक ऐसा कौन से सिनारियो पे अब बनता है ना ऐसा, बेसिकली ये जो पैटर्न है थोड़ा सा जब एब नॉर्मल कंडीशन पे मार्केट चल रही होती है, यानी कि हाई वोलाटाइल हो जाती है ना, तो इस टाइम पे गाइस इस टाइप का पैटर्न फॉर्म करता है। मतलब एम तो रहता ही है मगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा एम बनेगा, यहाँ पर भी टेढ़ा मेढ़ा डब्ल्यू बनेगा। जहाँ पर स्टेबल मार्केट होगा तो वहाँ पर क्लियर कट ऐसा पैटर्न फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपको जो है आप मार्केट के डिफरेंस को ऐसे भी समझ सकते हो। तो बेसिकली आज का वीडियो भी एम और डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे ही रहेगा, लेकिन कैसे ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है और किस कंडीशन में करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं एक बेनिफिशियल पॉइंट भी शेयर करना चाहूँगा। गाइस देखो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप नए-नए हो इस फील्ड में और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से आप लॉस कर रहे हो, तो आप मेरी मदद ले सकते हो। बेसिकली जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं अपने ग्रुप के अंदर सिग्नल्स भी फॉरवर्ड करता हूँ और उन्हीं सिग्नल पे ट्रेड करके आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो। इसके साथ आपकी लर्निंग भी चलती रहेगी और प्लस अर्निंग भी चलती रहेगी, ओके। तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब देखो यहाँ पर सपोर्ट एरिया था, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, पहली बार यहाँ पर बनाया, देखो पहली बार इस पॉइंट पे सपोर्ट बनाया और दूसरी बार इसी पॉइंट पे सपोर्ट बनाया है, ठीक है। सो पहली बार जब सपोर्ट बनाया ना इसने, तो इसने देखो कितना हाई निकाला, उसको मार कर दो सबसे पहले तो ये जो ग्रीन कलर की हाई है इसको मार करने के बाद में अगर हम यहाँ पर देखें, रेड कलर की कैंडल ने भी एक और हाई निकाला तभी जाके ये नीचे आया है। तो गैस हम क्या करेंगे, इसकी हाई को हम मार करेंगे, रेड कलर की कैंडल की हाई को हम मार करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या नोटिस करना है, ये जो हाई है इंटरनल हाई होगा, तो इस इंटरनल हाई का ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो रहा है। देन ब्रेकआउट के बाद में गाइस हमें ये देखना है कि जिस लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है तो सेम उसी लेवल का यहाँ पर रीटेस्ट आ रहा है क्या। तो हाँ, यहाँ पर रीटेस्ट भी आ रहा है, ठीक है। सो अब हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, ये जो कैंडल है, जो रीटेस्ट कैंडल है, अगर इसकी क्लोजिंग
इस ज़ोन के मतलब ये जो यहाँ पर बॉडी है, अगर इसके ऊपर होती है तो हम अप के लिए जाएँगे, ठीक है? जैसे मैंने एक ट्रेड यहाँ पर अप की डायरेक्शन में प्लेस किया। अब मैंने यहाँ पर अप की डायरेक्शन में प्लेस तो किया। अब मैंने कैसे प्लेस किया इसको देखो। तो ये जो रेड कलर की कैंडल है बेसिकली एक गैप डाउन ओपन दिया था, तो मैंने एक ज़ोन ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है? तो मैंने ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड करने का रीज़न ये सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि अलग-अलग कंडीशन में अलग-अलग रीज़न होंगी, सारी कंडीशन में सेम रीज़न होंगी, बस इसको थोड़ा-सा समझ लो अच्छी तरीके से, ओके? तो स्ट्रक्चर वाइज़ अपन अब स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं थोड़ा-सा। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे, प्राइस पहले तो नीचे आया, सपोर्ट बनाया, एक बाउंस बैक लिया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कैसा बन रहा है? एग्जैक्टली डब्लू बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एकदम से स्ट्रक्चर को ध्यान दो, ठीक है? तो डब्लू कैसा होगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं ऐसा डब्लू बना रहा हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज प्राइस कैसे चल रहा है ना, मतलब ऐसे करके चलेगा, ठीक है? तो ऐसे करके इसका जो है अपनी ये जो डब्लू पैटर्न है इसको यहाँ पर कंप्लीट करेगा, यानी कि ये इसका टारगेट एरिया हो गया, ओके? सो दिस इज़ अ टारगेट एरिया। जब ये कंडीशन मीट होगा, यानी कि पहले ऊपर से प्राइस नीचे डाउनफॉल लेगा, एक सपोर्ट बनाएगा, अगेन क्या होगा वहाँ से एक छोटा सा बाउंस बैक लेगा, फिर बाउंस बैक लेकर अगेन रिवर्सल लेकर सेम सपोर्ट एरिया से फिर से दोबारा से रिजेक्शन बनाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली कैसा मूवमेंट क्रिएट होगा, इस टाइप का मूवमेंट क्रिएट होगा, ठीक है? अब यहाँ से अगर ये ऊपर जा रहा है तो फिर उसका पहला काम है अपनी जो इंटरनल हाई है, जो न्यू हाई क्रिएट हुआ उसको तोड़ देना। तो अगर इंटरनल हाई को ये ब्रेक करेगा तो सीधा यहाँ से सम टाइम क्या होगा, ग्रीन 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 कैंडल बना के अपनी इस टारगेट को कंप्लीट करेगा। सम टाइम क्या होगा, एक रीटेस्ट लेकर उसके बाद फिर अपनी टारगेट के पास जाएगा। तो हमें क्या करना है ना, डायरेक्टली हमें ब्रेकआउट के बाद में कंटिन्यूस ट्रेड नहीं करना है, हमें ब्रेकआउट के बाद में एक रीटेस्ट का वेट करना है, ठीक है? तो ऐसा अगर अपन यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करते हैं तो इस रीटेस्ट के बाद में अपन अप के लिए ट्रेड एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एग्जैक्टली डबल बॉटम बना हुआ है यहाँ पर, राइट? ये है डबल बॉटम, ठीक है? तो डबल बॉटम जब बना पहले तो यहाँ पर रिजेक्शन लिया, फिर हाई बनाया यहाँ पर इस एरिया पे, फिर दोबारा से इसी लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट बनाया, तो मेजर हाई ये हो गया, मतलब सबसे जो इंटरनल जो हाई लगा है वो यहाँ पर लगा है, ठीक है? तो इंटरनल हाई यहाँ पे लगा, ओके? तो अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पर रिटेस्ट तो आया लेकिन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया। तो देखो गाइज, मैंने आपको बोला क्या कि वीक से लेकर बॉडी के बीच में एक जोन होता है, ठीक है? सपोज करो अगर ये रेड कलर की कैंडल, रिटेस्ट कैंडल, अपनी इस वीक का जो लाइन है उसके नीचे क्लोजिंग दे रही है, तो मेक श्योर उसका रिजेक्शन एटलीस्ट इस बॉडी के लाइन से हो जानी चाहिए, अगर इस जोन के अंदर क्लोजिंग दे रही है तो। सो अब की कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे इस लेवल के नीचे तो कैंडल की क्लोजिंग है ना, ब्रेकआउट, उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी क्लोजिंग लेवल के अंदर तो हुई है। लेकिन गाइस देखो रिजेक्शन कहाँ से है, बिल्कुल ये जो बॉडी का जो जोन था, बॉडी का जो लाइन था, उसके नीचे प्राइस जाकर उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, यानी कि ये कहाँ पर क्लोजिंग हो रहा है, बेसिकली इसके ऊपर ना होकर अब इसके ऊपर क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है? इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग हो रहा है गाइस, तो फिर तो अब तब भी हम अप के लिए जा सकते हैं। तो गाइस इसके बाद आता है मेन चीज़, टारगेट। तो ये जो टारगेट है, रीटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, ओके है, लेकिन यहाँ पर अगर टारगेट के बीच में अगर स्पेस रहेगा तभी कैंडल ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पर स्पेस नहीं होगा तो कैंडल ऊपर जाने का कोई भी चांस नहीं होता है। यहाँ से फिर क्या हो सकता है, डायरेक्टली सेलर्स नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके? तो गाइस अब ये भी एक एग्जांपल आपने समझ लिया, और भी कुछ एग्जांपल्स आपको मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, देखो चीज़ें आप अच्छे से सीख कर जाओगे तो आपका ही फ़ायदा होगा गाइस। मैं सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर के ऊपर में काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से बनती है, तो हर एक चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है गाइस, ओके? अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये भी एक मेजर एग्जाम्पल है जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टाइप का, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया एग्जाम्पल, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी जो बॉडी है इस लाइन के अंदर क्लोजिंग है, तो सबसे पहला जो एक सपोर्ट बनाया था वो इस कैंडल ने बनाया था, ठीक है? तो इस कैंडल ने जब पहला सपोर्ट बनाया, देन अगेन देखो यहाँ से जो पुल बैक आया ग्रीन कलर की कैंडल का, उसके बाद में सेम इसी सपोर्ट एरिया पे दोबारा से रेड कलर की कैंडल आकर यहाँ पर रिजेक्शन बना रही है, राइट? तो ऐसी कंडीशन में अब हमें क्या करना है, तो कैंडल की विक तो नीचे गई है, लेकिन नो इश्यूज़ गाइस, अगर बॉडी इस लाइन के अंदर है ना तो भी चलेगा, ठीक है? ये भी अच्छा खासा एक इंडिकेशन है। तो यहाँ पर 2 बार यहाँ पे सपोर्ट हुआ, सेम लेवल पे हुआ है। तो जब पहली बार सपोर्ट लाया उसके बाद में देखो कितना ऊपर जाके पुल बैक लिया इसने, यहाँ तक के पुल बैक लिया, तो ये जो लाइन हो गया ये अपना हो गया इंटरनल हाई, ठीक है? तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है? सो अब हमें ट्रेड किस कंडीशन पे करना है, जब ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो गाइस ये जो इंटरनल का जो लाइन है इसका
ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ, तो जैसे ब्रेकआउट होगा उसके बाद अब कंडीशन क्या है, हमें यहाँ पर रीटेस्ट कैंडल चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रीटेस्ट कैंडल कहाँ पर आया है, रीटेस्ट कैंडल आया है डायरेक्टली इस कैंडल के हाई के बाद में, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दिख रहा है बेसिकली गाइस, ये जो टारगेट था अपना, इस टारगेट को तो यहाँ पर ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, मतलब हिट कर चुका है ना इस कैंडल ने। इसके पहले यहाँ पर अगर रिटेस्ट आती तो हम इस टारगेट के लिए ट्रेड एंट्री लेते, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, टारगेट तो ऑलरेडी मीट हो गया। इतना ही नहीं, मीटिंग नहीं हुआ, डायरेक्टली टारगेट यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉस भी हो गया, ब्रेक भी हो गया, राइट। तो जब टारगेट यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ऑलरेडी यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न तो क्रिएट हो चुका है। तो गाइस अब आप बोलोगे कि यार डब्ल्यू पैटर्न तो फुलफिल हो गया, अब क्या करें। तो गाइस देखो मेजर डब्ल्यू पैटर्न भी तो है ना यहाँ पर, अगर आप इसको ऐसे कंसिडर करोगे तो यहाँ पर मेजर डब्ल्यू पैटर्न भी तो है इसके ऊपर। तो ऑलरेडी जब इस टारगेट का यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, और अगर ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो गाइस उसके बाद फिर से हम रीटेस्ट का एक एक्सपेक्टेशन तो कर सकते हैं ना। देन उसके बाद में देखो यहाँ पर जो रीटेस्ट कैंडल आया उसके बाद में गाइस ये अब इस टारगेट के लिए प्राइस आगे बढ़ रही है, इस टारगेट के लिए प्राइस आगे बढ़ेगी। जब ये कैंडल ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, देन अगेन यहाँ पर रीटेस्ट आया, रीटेस्ट आने के बाद में अब ये अगले टारगेट के लिए यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बना रही है, ठीक है। इस कंडीशन पे देखो, सो हमें क्या करना है ना गाइस, टारगेट बेसिस पे ट्रेड करना है। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होगा। अगर आपका पहला टारगेट जैसे ये जो इंटरनल है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो ये तीनों जो पॉइंट है ये बेसिकली एक ट्रायंगल जैसा क्रिएट होता है, तो ये 3 पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टारगेट 1, टारगेट थ्रू, टारगेट 2, अगर इसका ब्रेकआउट होगा देन उसके बाद में फिर टारगेट 3, टारगेट 4, इस तरीके से जो है प्राइस ऊपर ऊपर जाएगा अपने टारगेट को हिट करते हुए। और जितना ऊपर जाएगा उतना ही बड़ा क्या होगा, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता जाएगा, ठीक है। सो इस ऐसे करके हमको जो है ट्रेड करना होता है गाइस, ओके। सो और कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो अब एम की बात करते हैं, तो डब्ल्यू पैटर्न हमने देख ली, अब एम की बात करते हैं गाइस, ओके। तो देखो ये जो सब पहला जो लाइन आया सपोर्ट रेसिस्टेंस का, वो यहाँ पर आया, ठीक है। सो यहाँ पर आया तो मैंने इसके हाई को मार्क किया। अब दूसरा जो यहाँ पर सब रेसिस्टेंस बनाया वो यहाँ पर बनाया, यानी कि बॉडी इसके अंदर ही है, तो एक परफेक्ट एक डबल टॉप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो पहला जो यहाँ पर आया ना, मतलब रेसिस्टेंस बनाया, तो उसके बाद में देखो एक पुल बैक आया, मतलब एक रिवर्सल आया, तो कितना नीचे गया उसको मार्क करो, तो यहाँ तक आया। अगेन इसके बाद में फिर से सेम लाइन पे यहाँ पर प्राइस पहुँचा। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, बस इस लाइन का ब्रेक डाउन चाहिए, मतलब ये जो इंटरनल जो लो लगाया है इसका हमें चाहिए क्या, ब्रेक डाउन। तो देखो यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ। अब आप बोलोगे कि यार इतना इसके नीचे इतना चला गया प्राइस, अब यहाँ पर दोबारा से रिटेस्ट करने कैसे आएगा, यहाँ पर तो कोई रिटेस्ट कैंडल तो आया ही नहीं ना, है ना। तो यहाँ तक प्राइस तो पहुँचा ही नहीं है। तो अब आप कैसे ट्रेड करोगे, देखो जैसे ही इस लाइन का ब्रेक डाउन कर रहा है ना कैंडल, तो आपको साथ ही साथ क्या देखना है ना, टारगेट भी देखना। तो ये सारी क्या है, ये सारी की सारी ये सारी जो है टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3, तो ऐसे करके चल रही है, ठीक है। सो ऐसे करके जो है प्राइस चल रही है। तो गाइस अब हमें क्या देखना है ना, पहली बात देखो, टारगेट नंबर 1 को हिट किया गया, ब्रेकडाउन कैंडल ने हिट भी किया प्लस ब्रेक भी किया। अब दूसरा देखो कि टारगेट नंबर 2 को हिट किया गया, तो हिट भी किया प्लस ब्रेक भी किया, ठीक है। अब तीसरा देखो टारगेट नंबर 3 तक पहुंचा क्या प्राइस, तो देखो रिटेस्ट कैंडल अभी तक आया नहीं है, ठीक है। हमें ट्रेड करना है रिटेस्ट कैंडल पे, तो रिटेस्ट कैंडल अभी तक आया नहीं है, तो टारगेट नंबर 3 तक भी प्राइस पहुंच चुका है, ओके। तो देखिए टारगेट नंबर 3 पे पहुंचा ही नहीं, बल्कि उसको नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक डाउन भी दिया है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद जाके हमें यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही है। तो देखो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ था, तो हम जो है हम यहाँ से गैप अप से लेंगे, गैप अप से लेकर जो है नीचे की जो टारगेट का जो लोएस्ट वीक है वहाँ तक हम ऐसे मार्क कर देंगे। तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। उसके बाद में जो रीटेस्ट आया, इसने क्या किया, जब जैसे कि अपने हर एक टारगेट को जैसे ब्रेक करेगा तो सेम टारगेट पे ही रीटेस्ट करेगा ना, जैसे किसी भी लेवल का ब्रेक कर रहा है तो सेम उसी लेवल पर रीटेस्ट करके प्राइस नीचे जाएगा, ओके। तो अब उसके लिए जब इस टारगेट का टारगेट नंबर 3 का ब्रेकडाउन हुआ, तो क्या करेगा ना, टारगेट नंबर 4 तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो देखो टारगेट नंबर 4 पे और रिटेस्ट कैंडल के बीच में यहाँ पर गैप है, हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर गैप है।
तो जब यहाँ पर गैप रहेगा तो गाइस ऑब्वियसली यहाँ पर जो जिस लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, जिस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, उसी लेवल पर यहाँ पर रीटेस्ट करके फिर कैंडल जो है नीचे जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पर जो है फिर से एक शॉर्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें गाइस कंडीशन कैसे मीट होगी, जब आपका जो ए वाला जो सिस्टम है ये सही से लगेगा तो ठीक है, ये वाला सिस्टम आपका सही से लगना चाहिए, इसके बाद ही सब कुछ होगा। ओके, तो देखो अब यहाँ पर जो हाई लगाया है इसने, देखो यहाँ तक के प्राइस नहीं पहुँचा, तो ये क्या हो गया ना, एक तरह से एक टेढ़ा मेढ़ा टाइप का हो जाता है सिनेरियो। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि अपना जो रेसिस्टेंस है वो सेम लेवल पे होना ज़रूरी है। ठीक है, और एग्जांपल्स आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जैसे ये रेसिस्टेंस अगर बना भी लेगा तो भी देखो इसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके पीछे कोई टारगेट यहाँ पर है ही नहीं, तो आप किस बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड विंटे करोगे बताओ। तो इतना जो लेग है ना गाइस, यहाँ पर ये जो लेग है, लेफ्ट लेग के रेफरेंस पे आप राइट लेग पे ट्रेड एंट्री करोगे ना। जैसे इसका ये वाला लेवल अगर ब्रेक हो रहा है तो सपोज करो यहाँ पर प्राइस जो है इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके तो टारगेट नंबर 1 पे आप 1 के रेफरेंस के लिए ट्रेड करोगे, टारगेट नंबर 2 के लिए ट्रेड करोगे, टारगेट नंबर 3 के लिए ट्रेड करोगे। लेकिन यहाँ पर तो कोई रेफरेंस के लिए लेफ्ट लेग तो है ही नहीं, तो आप यहाँ पर जो है सिर्फ आप डब्ल्यू या एम देख के, आप ऐसे एम बना हुआ है इसको देख के आप ट्रेड एंट्री नहीं कर सकते। ओके, ऐसे तो उसके लिए क्लियर इस टाइप का एम होना ज़रूरी है। जैसे इसका ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो भी टारगेट्स होंगे उसके बेसिस पे अपन ट्रेड्स कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आप सभी को मार्केट स्ट्रक्चर का ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो आने वाले दिनों में हम और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को रिलीज़ करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।